गुड मॉर्निंग। वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 का कक्षा 9 का विषय संस्कृत का पेपर है। इसको 3.25 घंटे का है, 100 पूर्णांक है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न नाम अंकमा से तस्य समक्ष अंकित और उनके सामने उनके अंक दे रखे हैं। प्रश्न 1, परोपकारे रेखांकित पदे प्रयुक्ते संधि नाम किम। परोपकार में रेखांकित पद में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो गुण संधि है, पर प्लस उपकार। दूसरा, प्रति प्लस एक इति शब्दे संधि अस्ति। इसकी कौन सी संधि है? प्रत्येक हो जाएगा, अर्थात इसमें आई ए गुणवान, ऊपर एक टोपी है तो गुण संधि है। द्विगु, तीसरा, द्विगु समास से उदाहरण अस्ति। द्विगु समास का उदाहरण है दशानन, जिसमें पहला पद है जो संख्यावाची हो और हमें संख्यावाची नहीं है। चार, चंद्रशेखर इति पदे समास से अस्ति। चंद्रशेखर में कौन सा पद है? बहुब्रीहि समास है इसमें। 5, छात्रा खादितुम पाकशालाय गच्छति। खादितुम शब्द में कौन सी धातु है? खाद प्लस तुमुन प्रत्यय। खाद धातु होगी और तुमुन प्रत्यय हो गया। तुमुन का तुम शेष होता है। प्रश्न 6, सम्मान इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। सम्मान इस पद में उपसर्ग है सम। प्रश्न 7, उपसर्ग युक्त पदम चित्वा लिखत। उपसर्ग युक्त पद में चुनकर लिखो। यह है पराजय, परा प्लस जय, ये पराजय, इसमें परा उपसर्ग हो गया। प्रश्न 8, पर्वते इत्यस्य पद से पर्याय पदम अस्ति। पर्वत का पर्यायवाची है गिरि। प्रश्न 8, पट धातु प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लिखो। प्रथम पुरुष ये है बहुवचन का रूप, तो इसका हो जाएगा पठती पठते पठंती। ये पठंती हो गया बहुवचन का रूप। 10वां, बालके शब्द रूप से पंचमी एक वचन। बालक में देखो ए है, एकारांत है तो राम की तरह ही बना दो। राम में रामऊ रामा पहली होगी, दूर तो पंचमी हो जाएगी अपनी। ये बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। कोष्टक उचित विकल्प चित्वा रिक्तात्म पूर्ति। कोष्टक से उचित विकल्प चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 11, अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादे, अर्थात नवीन वीणा को बजाओ। 12, सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष। सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा कर। 13वां, मल्लिका पूजार्थम सखीभि सह काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति। इसमें मल्लिका पूजा करने के लिए अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाती। 4था, अतएव दुग्धम मधुरम जातम, इसीलिए दूध मीठा होता है। 15, जिमुत केतु गृहोद्याने कुल क्रमागत कल्पतरु स्थित। जिमुत केतु के घर के बाग में अपनी कुल परंपरा के अनुसार कल्पतरु का पेड़ है। 16, वित्तम एति च याति च। प्रश्न 17, कश्चन खाली जगह बाले पाठशाला गमनम वेला क्रीडितुम निर्जगाम। तो यह हो जाएगा भ्रांत बालय, भ्रमित बालक। 18, उमावेशमाश्रितम भवति, अभिमन्यु हो जाएगा। त्वदीया तुला भक्षिता, मूस के भक्षिता, तुम्हारी तुला को चूहे खा गए। प्रश्न 20, आयत लोचना सीता अस्ति। आयतलोचन सीता है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखिए। कभी वाणीम का वादितुम प्रार्थयति। कभी वाणीम, वाणी को अर्थात वाणी माने सरस्वती को क्या बजाने के लिए कह रहा है? वीणा। का की जगह वीणा बना दो, वैसे पूरा बना दो। कभी वाणीम वीणा वादितुम प्रार्थयति, कभी सरस्वती जी को वीणा बजाने के लिए कहता है। 22, लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नयति। लोभ से आकृष्ट कैसी मंजूषा चाहती है? कीदृशी की जगह बृहत्तमास में, बड़ी पेटी ले जाती है। 23, उमाया पितामहेन कति सेटकमित दुग्धम अपेक्षित।
उमा के दादाजी ने उससे कितने दूधों की अपेक्षा की? 63 सेकंड में 300 लीटर दूध की। 24 संसारे अस्मिन के अनश्वर भक्ति, संसार में कौन अनश्वर है? जो समाप्त नहीं होता, परोपकार है। 25 वृक्षा स्वयं कानी ने खादंती, वृक्ष स्वयं खुद क्या नहीं खाते? फलानी, फलों को। 26 के तंद्रालु भवती, कौन तंद्रालु है? कौन तंद्रालु है? बाले, बाले तंद्रालु भवती। 27 के बाल्य विद्या ने अधीतवान, तपोदत्ते, यहाँ कै की जगह लगा दो चाहे, तपोदत्ते बाल्य विद्या ने अधीतवान। 28 जटायु केन बाम बाहु दशती, जटायु ने अर्थात किस चौंच से किसकी भुजाएं तोड़ी? तुंडेन, माने तुंडेन कर दो केन की जगह। जो विभक्ति इसमें लगी हुई है केन है तो तुंडेन ही कर दिया। यदि यहाँ पर ए होता तो तुंडे कर देते। 29 तेजोमयी का भवती, तेजमयी क्या है? वाक मानव वाणी। 30 वस चिरंजीवी, बेटे चिरंजीवी रहो। इति कहवती, ये किसने कहा? अरुणी ने। प्रश्न 31 मम कीदृश भवती, अन्नमय, अर्थात मन अन्न के समान ही होगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। 32 जटायु शीर्षम पाठ मूलतः कुतः संकलित है, जटायु शीर्षम पाठ कहाँ से लिया गया है? ये वाल्मीकि रचित रामायण से लिया गया है। प्रश्न 33 पुरुष सिक्ताबी किम करोति, अर्थात सेतु निर्माण, अर्थात पुरुष सेतु निर्माण, रेत से क्या कर रहे थे? सेतु का निर्माण। 24 भट्ट कस्य ग्रहणम अकरोत, अभिमन्यु, कस्य की जगह अभिमन्यु कर दो। 35 धर्मो रक्षति रक्षते, धर्म से रक्षा करनी चाहिए। इति कस्य वचन में, ये किसके वचन थे? इति आर्य वचन से, ये ऋषियों के वचन थे। 36 अधोलिखित पदयो संधि विच्छेद कृत्वा संधे नामानि लिखित, नीचे लिखे गए पदों की संधि विच्छेद करो और उनके नाम भी लिखो। जैसे परोपकार है तो पर प्लस उपकार है हो गया, एक गुण संधि होगी, आइए गुणवान, एक टोपी है इसमें, एक मात्रा हो तो गुण संधि है। प्रत्येक इसमें यन, इको यंची, ई का ये उक्कव है, इस ई से यह बन जाएगा, तभी ये जब ई निकल गया तय में से तो आधा रह गया, तो प्रय तय और यह बन गया ई का, और एक ही मात्रा लग गई तो प्रत्येक। 37 अधोलिखित पदयो संधि कृत्वा नामानि लिखित, नीचे दिए गए पदों की संधि करके नाम लिखो। सूर्या तपई, तो सूर्या तपई का हो गया दीर्घ संधि, यहाँ भी ए है, यहाँ आए तो ए रा से आ बन गया। अद्देव, अर्थात ये दो वृद्धि होगी, दो टोपी है तो वृद्धि। निम्नलिखित समस्त पदयों विग्रह कृत्वा समास से नाम लिख, विग्रह करके समास का पद लिखना। ये चोर भयम है तो चोरात भयम, चोरों से भय, तत्पुरुष है यहाँ पर। पंचपात्रम, पंचपात्रम में कौन सा हो गया? दिगु, अर्थात पहला संख्यावाची। पंचानाम पात्राणाम समाहारयति। 39 निम्नलिखित विग्रह युक्त पदों को समास करके समास का नाम भी लिखो, नीचे लिखे उनका विग्रह करो। जैसे नीलो नीलम उत्पलम इति, इसका वो करो नीलोत्पलम, विग्रह शब्द हो गया, इसमें कौन सा कर्मधार है समास। रामस्य कृष्णस्य, दोनों बराबर की टक्कर है, बराबर की टक्कर होगा तभी द्वंद्व होगा, युद्ध होगा, तो इसमें है द्वंद्व समास। राम है कृष्ण है, 6 लगा दो। 40 अधोलिखे पदों रेखांकित पदेशु विभक्तिम तत्कारणम लिखत, विभक्ति और उसका कारण लिखो। हरये रोचते भक्ति, इसमें हरये, इसमें कौन सी होगी? चतुर्थी विभक्ति। रुच धातु, अच्छा लगना, देना, नमस्कार में जब हो तो रुच धातु के योग से चतुर्थी आई है। यहाँ कबीसी कालिदास से श्रेष्ठ है, सप्तमी विभक्ति है, श्रेष्ठ के योग से सप्तमी आई है। 41 अधोलिखित पदयो प्रकृति प्रथम से प्रकृतम कर्ता लिखितम, नीचे लिखे उनका प्रकृति पृथक करके लिखो। दृष्टवा, इसमें दृष्ट प्लस कत्वा हो गया और इसमें हो गया कत्वा प्रस्त। हसी तुम, हस प्लस तुमुन प्रत्यय हो गया, हसी तुम हो गया। 42 अधोलिखित शब्दयों विभक्ति वचनम से निर्देशनम करो, नीचे दिए गए शब्दों और विभक्ति में वचन निर्देश करके लिखो। गुरुणा, ये कौन सा हो गया? गुरु हो गया, अर्थात तृतीया एक
तृतीय विभक्ति का एक वचन, ये तृतीया का एक वचन। उकारांत का है, गुरु उकारांत का। लता तो आकारांत है, जैसे यहाँ हुआ लता, लता। पीछे आ की मात्रा तो आकारांत का सप्तमी का एक वचन हो गया। प्रश्न 43, दो लिखित शब्दयों निर्देशांश रूप लिखित। रूप लिखो। राम का तृतीय विभक्ति बहुवचन। तृतीय विभक्ति को रामेन रामाभ्याम रामई, ये रामई हो गया। नदी का ये इकारांत हो गया। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। नदी इसका नद्य हो गया बहुवचन। प्रश्न 44, निर्देशांक धातु रूप लिखित। भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, इसका हो गया भवत। गम धातु लृट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, गमिष्यत हो गया। 45, अधोलिखित धातु रूप धातु लकार पुरुष वचना नाम लिखो। गच्छा में इसमें हो गया गम धातु होगी। धातु कौन सा हो गया? लट हो गया। लट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन है। हनिष्या में है, ये हन धातु होगी और ये लृट लकार हो गए भविष्यकाल उत्तम पुरुष का। आमी हनिष्यामी, गच्छामी, आमी, आवे, आमे, तो बहुवचन हो गया उत्तम पुरुष का बहुवचन। 46, निर्देशानु सर्वनाम शब्द रूप लिखो। सर्व के सर्वे हो गया। किम के कौ के कम कौ कान के इनका व्यम कई, उसी हिसाब से कसे का व्यम के व्यम। आप तृतीया से ध्यान रखो, या यही याम। तृतीया का हो गया या, कस्या हो गया। चतुर्थी हो गया कस्य ही हो गया। यह कस्या कस्या, इस टाइप से आप इनको सूत्र याद रखें। 47, अधोलिखित संख्या संस्कृत भाषा शब्दों लिखी नियम। 25 का हो गया पंचविंशति। 70 का हो गया सप्तति। 48, निम्नलिखित पदयों प्रयुक्त उपसर्ग मूल पद है पृथक पृथक लिखित। आहार का आ प्लस आहार है, संयोग का सम प्लस योग है। 49, विलोम पदम लिखित। विलोम पद लिखो। पश्चात का पूर्व हो गया, श्वेत का श्याम हो गया। 50, पर्याय पदम लिखित। सरस्वती का शारदा हो गया, वीणा तारणी हो गया। पवन का वायु, समीर, हवा, अनिल हो गया। 51, मंजूषा प्रदत्तेषु पंच शब्देषु केचन त्रयाणाम शब्दानाम सहायतम वाक्यानि रचत। गंतुम माने जाने के लिए हो गया, तो आप सह का ही रूप कर लो। सह पढ़ने, वह जानने के लिए, वह पढ़ने के लिए जाता है। वह स्कूल से पढ़ने, स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। सह ये गंतुम है। गंतुम से विद्यालय में, विद्यालय गंतुम पठिष्यति, पढ़ने के लिए। यह गंतुम जाने के लिए, जाने के लिए अलग हो गया। कस्य का कर लो। से कस्य पुत्र अस्ति, वह किसका पुत्र है। अपि से बालके अपि क्रीडति, से के साथ ही लगा दो। इस टाइप से हम 3 लगा दो कोई से भी। 52, स्वपाठम पुस्तकात प्रश्न अतिरिक्त 2 श्लोक लिखो। आपने जो भी याद कर रखे वो श्लोक लिख दो। याद ज़रूर करने चाहिए आपको। देखो अब 9th में भी आवश्यकता पड़ेगी आपको, 10th में भी, वार्षिक और द्विवार्षिक में फिर पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको 3 श्लोक याद कर लेने चाहिए। 53, अधोलिखित श्लोक से अन्वय करो। अन्वय करो। इसका अन्वय क्या है कि इनको इसी हिसाब से प्रिय वाक्य प्रधानेन, प्रिय वाक्य प्रधानेन इसी को लिख रहे हैं। सर्वे तुष्यंती जनतव्य वही लिखा जा रहा है, जैसे अनुवाद कर रहे हैं। सभी वाक्य, सभी ऐसे वाक्य बोलिए जिनसे सभी लोग संतुष्ट हों। तस्मात्, अब यहाँ देखो थोड़ा सा वो कर दिया। तस्मात् प्रिय ही वाक्यम, तस्मात् फिर प्रिय ही वाक्यम वचने का दरिद्र था। इसमें थोड़ा सा
हो गया। अन्वय में ज़्यादा कुछ नहीं बोल, उसी में से एक आध शब्द जोड़ना होता है, नहीं तो आप उसी को जिस प्रकार से अर्थ करते हैं वैसे ही लिखना होता है। 54, भ्रांतों वाले पाठ की कहानी अपने सार में लिख दीजिए। अपने कहानी आपको याद होनी चाहिए। 3-4 गद्य की कहानी है, 1-2 श्लोक वाले पाठों की है, तो आप गद्य की कर लीजिए। आपके एक अथवा में 2 देता है, एक गद्य की देगा, एक पद्य की, तो आप उसको भ्रांत वाले पाले के एक भ्रमित बालक था, विद्यालय से उसका मन नहीं लगता था, इस प्रकार से वो पूरी कहानी आप लिख दें। 3 नंबर की है। 55, अधोलिखितानि वाक्यानि क्रमरहितानि सन्ति यथा क्रम संयोजनम करें। इनको क्रम संयोजन करना है। अब इनको देखो पहले। एक पिपासिता काके आसीत, एक प्यासा कुआ था। से वने एक घटम अपश्यत, तो उसने वन में एक घड़े को देखा। फिर घटे जलम अल्पासीत, घड़े में जल कम था। तस्य मस्तिष्के एक विचार समागत है, उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। से च पाषाण खंडानी घटे अपेक्षित जलम से ऊपर ही आगतम, उसने पत्थर के टुकड़े उसमें डाला, पानी ऊपर आ गया। से जलम पीतवा काके तथे अगच्छत, वह जल पी करके वहाँ से चला गया। अभी इसके बाद है 56 है, अधोलिखित से गद्यांश से प्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवाद करो। तो आप इसकी हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। प्रतिनिवर्तति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यांत अस्त्रो मंजूषाम तत्पुरम समुक्षिता। प्रतिनिवर्ते, वापिस आते हुए स्वर्ण काक ने कमरे के अंदर से मंजूषा अर्थात पेटी लेके आता है। लोभाविष्टा सा ब्रह्मा मंजूषा गृहीतवान, लोभ से आकृष्ट उस लड़की ने ब्रह्मा माने बड़ी पेटी को ग्रहण किया। गृह में आगत्य सा तर्षिता, और घर आकर के वो हर्षित हुई। यावत मंजूषाम उद्घाटयति, जब उसने, यावत माने जब, मंजूषाम पेटी को खोला, तारकतम में भीषणम कृष्ण सर्पो विलेखे थे, वहाँ उसने एक भयंकर काले नाग को देखा। लब्धवा बालिकाया लोभस्य फलम, उस बालिका को अपने लोभ का फल मिल गया। तदंतर सा लोभ है प्रत्याचर, उसके बाद उसने लोभ त्याग दिया। यहाँ पे इसको कर लो। जीन धन अवदत्त, जीन धन बोला, वो श्रेष्ठी, अरे सेठ नास्ती दोष रेस्ते, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यदि मूस ही बख्शी था तेरी मेरी उस तराजू को चूहे ही खा गए तो कोई दिक्कत नहीं है। इदम गेवाय संसार है, ये संसार है। न किंचिदम अत्र, यहाँ कुछ भी विचित्र नहीं है। शाश्वतम अस्ति, सब शाश्वत है। परम एम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु अब मैं नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तते त्वम आत्मीयम शिशुजम, इस प्रकार आप अपने बच्चे को धन देवनामनम, धन दे करके मया से स्नानम कर्णम हस्तम प्रेस है, अर्थात मेरे साथ स्नान करने के लिए भेज दो। सत्तावन, अधोलिखित पद्यांश से प्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद करो। तो हिंदी भाषा में अनुवाद करना है आपको। जटायु पश्चिम मार्गम द्विमान नाथावत है, अनेन राक्षसेन्द्र करुणम पाप कर्मणा, अर्थात हे पूजनीय जटायु, जटायु पश्च इस राक्षस राज रावण के द्वारा पाप कर्म से अनाथ के समान अपहरण करके ले जाई जाती हुई शोकाग्रस्त मुझ सीता को देखा, मुझ सीता को देखा। जटायु मन जटायु को पश्चिम माने देख, ममार्थन मेरे को, ये मानम अनाथवत, अनाथ के समान इसको चुराई गई, इसको अनिल राक्षसेंद्र, राक्षसों के इंद्र इस रावण के द्वारा करुण पाप कर्म है, अर्थात ये पाप कर्म किया और शोकग्रस्त मुझ सीता को देखा। दूसरा इसका कर दिया, व्रतम यत्नेन संरक्षेन वितमेति च युति च अक्षीणो विततम क्षीणो वितस्तु अतोअते, मनुष्य को सदाचार की दृढ़तापूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धनम अस्थिर होता है, वित्तमेति आती, धन तो अस्थिर होता है क्योंकि आता है चला जाता है, लेकिन परोपकार हमेशा स्थायी रहता है। धन के छीन होने पर व्यक्ति निर्धन हो जाता है, ले अपितु सदाचार के छीन होने पर वह निश्चय ही उसका विनाश हो जाता है, अर्थात कहने का मतलब उसका सारा कुछ समाप्त हो जाता है। फिर 58, अधोलिखित से नाट्यांश से प्रसंग व्याख्या करो, अर्थात इसमें दिया गया है, जयतु महाराज, महाराज की जय हो। भट्ट
ऐश्रद्धेयम प्रियम सौहर्दम गृहम गत, अर्थात राजा आज आपके अपूर्ण प्रसन्नताए कहो किस लिए आश्चर्यचकित हो। इसमें अपूर्व इब में हर्ष बुरियतम, अर्थात आप किस लिए प्रसन्न हो, राजा कह रहा है। बट बोल रहा है सीध्यम प्रियम स्वाद्रम गतम, अर्थात आप अविश्वसनीय परंतु प्रिय समाचार मिला है, अविश्वसनीय लेकिन प्रिय समाचार मिला है। राजा कथम इदानीं गृहीतम, अर्थात क्या मिला है उसकी जानकारी आप खुद दोगे। राजा कथम इदानीं गृहीत, किस प्रकार से उसे पकड़ा गया। बट रथ आसादे निशंक बहुमाशय तारित है, अर्थात रथ पर पहुंचकर बिना किसी हिचक के उसकी भुजाओं को पकड़कर उतार लिया गया। अभिमन्यु वो कौन है खलवेश है, अर्थात अभिमन्यु ये शक्तिशाली व्यक्ति कौन है। ये इन भुजक नियंत्रित हो बालापी, अर्थात जिसके द्वारा एक भुजा के से पकड़ा गया। केनापी ने पीड़ित तो अस्मि, और मुझे पीड़ा भी नहीं हो रही है उनके पकड़ने से। अभिमन्यु पीड़ित न अस्मि ब्रह्णला इते इते कुमार, इधर आओ कुमार, ये अर्थात इसका अर्थ कर दो। इसको नहीं करते हो तो इसका कर दो। इसका भी आपको बता देते हैं। चंदन, पहले तो इसका थोड़ा सा वो भी प्रसंग तो आप सभी उसमें वही लिख दिया करो, प्रथम भाग में से सेम उसी के प्रथम भाग से लिया गया है, ये सभी में चल जाएगा प्रसंग। और थोड़ा सा ध्यान आ जाए तो उसके संबंधित वो लिख दो। चंदन तरही तो शीघ्रमेव पूजनम संप्रादय, तो शीघ्र ही पूजन संपन्न करो। प्रसादम च देई, और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका वो अरे अत्र पूजन ने भविष्यति, अत्र मन यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वयं सखी विषय स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, अहम मन में स्व सखी भी अपनी सखी के साथ स्वयं मन कल प्रातः विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामि, तत्र मन वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा करने के बाद वयम करेंगे हम। चंदन सखी भी से सखियों के साथ, नेमया से मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्य, विषाद का नाटक करते हुए। मल्लिका आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आद्या सर्व गच्छन्ति, चंपा गौरी मोहिनी कपिला सभी जा रही हैं। अतः मया से तब आगमन से औचितम नास्ति, इसलिए मेरे साथ आपका आने का कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामि, हम एक सप्ताह में वापस आएंगे। तावत तब तक गृह व्यवस्था धनो और घर की व्यवस्था, गाय की व्यवस्था आप करो। दुग्ध दोहनम व्यवदांच परिपालय, और ये सारी व्यवस्था आप दूध दोने की ये सारी व्यवस्था आप करोगे। 59 स्व गोविंद मत्वा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुरात प्रधानाचार्य अस्वस्थात कारणात 5 दिवसात अवकाश संस्कृत प्रार्थना पत्रम लिखतो, ये ऐसा 5 दिन के अवकाश का प्रार्थना पत्र आप विद्यालय के लिख के जोधपुर का नाम लिख के या बना दे। या आपको इस प्रकार से ये जो दिया है इनको लिख ले। सेवायाम पहले लिख दिया, मित्र वार्याणाम दूसरे में लिख दिया, नववर्षम सुखदाम नववर्ष सुखदाम, मंगल कारणम सौभाग्यकम मंगलकारी हो। 6 और भूयात बहुत ही प्रेषक रमेश। इस प्रकार से अथवा ये करके आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अच्छी तरह से पहले से तैयारी करें। आप जितनी ज़्यादा तैयारी करोगे आपको आगे नंबरों में सहयोग मिलता है। थैंक यू।